बेटियों में एक वो भी बेटी है कि माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, दोनों बहनें बची हैं। बड़ी बहन मंद बुद्धि की है, छोटी बहन थोड़ा सा समझदार है। मजदूरी करके बड़ी बहन का पेट पाला और उसे पता लगा कि बागेश्वर धाम से शादियां होनी है, तो उसने खुद आके अपनी बड़ी बहन की शादी तय की, खुद की शादी तय की और फार्म जमा किया। हमें जब पता लगा तो हमारी टीम गई। जब घर पे टीम गई तो जब टीम ने आके बताया तो हमारा तो दिल पसीज गया। बेटी का जब हमने घर के बारे में पूछा तब पता लगा, जब हमारी टीम गई तो उनके पास चाय पिलाने को कप नहीं थे उस बच्ची के पास, वो पड़ोस से उधार मंगा खिलाई और उसने चाय पिलाया। और जब वो कार्ड देने आई तो एकदम ऐसा कार्ड लेकर के आई मानो, हमने पूछा ये कितने कार्ड छपवाए? बोले गुरुजी 5 VIP कार्ड छपवाए। वो पोस्ट ऑफिस वाले कागज पे छपवा के ले आई और 5 उसको VIP बता रही थी। हम कहा कितने का पड़ा? तो बड़ी चिल्ला करके बोली गुरुजी 1.25 रुपया का पड़ा है। तब हमारी आंखों से उसके फटे हुए कपड़े देखकर, वो दुपट्टा फटा देखकर, उसकी वो दीनता को देखकर हमारी आंखें पसीज गईं। हमने फिर उस दिन के बाद दिन न रात और कोशिश की कि हमारी बेटियों के विवाह में कोई कमी न रह जाए। आज से तुम्हारा घर बागेश्वर धाम है, इसे तुम अपने पिता का घर मानना और बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहना और मुस्कुराते हुए रहना और तुम खूब अच्छे से जीवन जीना। हमारे तन में जब तक प्राण है हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। और आगे जब फिर भगवान कृपा करेंगे फिर हम और हाँ, अगले साल में बेटियों तुम फिर आना, तुम्हारी दूसरी बहनों का ब्याह होगा तो उसमें तुम सम्मिलित होने जरूर आना। भारत के लोगों तुम एक बात याद रखो, हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं के चढ़ाए हुए दान पेटियों के रुपयों से अगर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संकेत को लेकर, इसी संदेश को लेकर हमने प्रण लिया है कि जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक बागेश्वर धाम रहेगा, तब तक धाम की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से और लोगों के द्वारा दिए हुए सहयोग के रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। तो भगवान की कृपा है, थोड़ी थोड़ी सब लोग मदद कर देते हैं और इतना विशाल काय हर वर्ष आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाता है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। आप ये भी विचार मत करना कि हम कर रहे हैं, हम माध्यम हैं, करवा बालाजी रहे और सब लोग जुड़ मिलकर के कर रहे हैं। पूरा बागेश्वर परिवार जुड़ मिलकर कर रहा है। गांव वो तैयारी 3-3 महीने पहले से चलने शुरू हो जाती हैं। मंडप बनने की तैयारी, भंडारे की तैयारी, टेंट की तैयारी, फार्म जमा होने की तैयारी, फिर उस पर सर्वे होता है, फिर एक एक सामान चेक किया जाता है कौन सी कंपनी का आएगा, डबल बेड, सोफा, LED TV, प्रेस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर। और इतना ही नहीं, उन बेटियों के लिए एक एक सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी और एक एक सिलाई मशीन, एक एक मिक्सी मशीन और उन बेटानों के टॉप, बर को कपड़े, बेटियों को कपड़े। हम चाहते हैं ये वो बेटियां जब घर जाएं ना, अपने ससुराल जावें तो ये ना कहें कि हमारा परिवार साधारण है। ये बेटियां घर जाएं तो बड़े गुमान से जाएं कि हम बागेश्वर बालाजी की बेटियां हैं। और ये विचार करके ये घर जावें, अपने जब ससुराल में जावें तो ऐसे जावें हमारी बेटियां कि लोगों की शादियों में तो कुछ लोग आते हैं, इन बेटियों के ब्याह में तो आज 5 लाख लोग पहुंचे। सीताराम। हम अपनी अर्जी अभी विराम नहीं करेंगे। आप लोग ये मत सोचना जो दरबार वाले बैठे हैं, पीछे वाले खड़े मत हो, बैठ जाओ। आप लोगों को भी हम बुलाएंगे। चलो पीछे से ही हम जब तक बुला लेते हैं, जब तक ये पर्चा 6 बनाते हैं। 6 पर्चे इन लोगों के आधार पर, इनके क्या आधार पर? कहिए कौन किलो की तोप है? इनके आधार पर नहीं, बागेश्वर बालाजी के आधार पर बनेंगे। माइक दे दो किसी एक जनों को। क्या नाम है सर? रवि त्रिपाठी। जय हो। आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम पर्चा लिख दे और रैंडमली जिसको उठाया जाए
वो उसी का निकले, और अगर व्यक्ति बदल दिया जाए और फिर भी पर्चा उसी का निकले? ऐसा हो सकता है आपकी विज्ञान में, या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूं आपके पास, और आमतौर पे मैं पॉलिटिकल कवरेज करता हूं, पहली बार धार्मिक कवरेज पे आया हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं आना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि हमारा एक सहयोगी है, दूसरा आए, मुझे घर कहीं जाना था जरूरी काम से, लेकिन मैं आया और मेरा कैमरामैन कह रहा है कि जरूर कोई बात होगी, क्योंकि मैं भेजा गया स्पेशली मुझे। मैं नॉर्मली धार्मिक कवरेज नहीं करता हूं और मुझे भेजा गया। बालाजी ने बुलाया? बिल्कुल। भेजा नहीं, बुलाया। भाई निजी आस्था भी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था होती है। ठीक है भैया, तो तुम पहली बार आए, आपने कभी ऐसा देखा है चैनल पर कि रैंडमली जिसको उठाया जाए, बिफोर टाइम लिखे रखे हों, और वो चीजें और वो बात जो बोल रहा वो उसकी ही निकले? ये बिना देखो, जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा, बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? रीडिंग, माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग। अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अबे कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब फीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इन्हें दो काओ न्यूज़ 24। महाराज जी को प्रणाम। कैसी हो सखी? ठीक हो सर? जय हम हो। लोग यही बात कर रहे थे सर, जब आप बुला रहे थे तो पूरे मीडिया को और पूरी दुनिया को लगता है कि बाबा जी में ऐसी कौन शक्ति है, या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं। और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं, और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं। वही निकलते हो, जैसा कहते वैसे ही निकलता है। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। अब प्रत्यक्ष देखो, ये कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन ये तो रियल। फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। कहो तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माता जी ने कहा कि तुम हमारे लिए भी अर्जी लगाना, कुछ परिवार का था। नहीं, तुम हमने कहा ना तुम भी लगाएं। हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में कम यकीन रखते हैं, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। तो हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना है। हम तो मजीरा बजवा दे फिर। हाँ, अब एक जने और है, कहाँ है एक भाई, वो का नाम, एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, हमारे राउंड में फंसे। तो सीताराम जब मानते हैं, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उनको देखना चाहते हैं, उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं कृष्ण को, ज्ञान के नजरियों से। वाह वाह वाह, बड़े ज्ञानी हो। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा जो मानना है कि अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए, जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे? तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अड़ंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब कोई इलू इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए? कहाँ भेजे? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे, औरतें, केवल बीमारी वाले भर देखे? नहीं, इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं है। ये भी देखे कि भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या, कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं कि लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार। देखो भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी करत जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं।
लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार। पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? एक मिनट, ये 1 नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगा पिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ। हाँ, यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? 1 नंबर। फाइनल? हाँ, फाइनल। ये रख दें यहां। कितना नंबर है? 2। ये कितना नंबर है? 3। ये 4। ये 5। और ये 6। 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप रेंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे, एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जौन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है। मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है, और ये बिल्कुल। दैवीय शक्ति है। और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो, और हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू, और कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे, लास्ट में जाओ, लास्ट में। आ गए आपके 6 लोग? आ गए ना? ठीक। मंत्री सी में नीचे वाला पढ़ो। चाहे जब इसी पर्चे से मंगल की पेशी में मिलेंगे। जिनकी अर्जी लगती जाती है उनको मंगलवार को आना, और दरबार में अर्जी चढ़वाना अनिवार्य है। माइक ले लीजिए आप लोग। आप अपना लिए हो, हमारा वाला लो। पहले कौन बुलाएंगे आप दोनों में से निर्णय कर लीजिएगा। एक आप, एक आप, ठीक है जी बिल्कुल। आप किसको भेजेंगे? ये ठीक है, माइक इन्हीं को दे दीजिएगा। आजा बिटिया, आप तो आजा। यहां बैठो बहन, माइक उठाओ। अब आप मानते हैं कि ये जो बोलेंगी इनका पर्चा पहले से लिखा है? नहीं मानता। माइक नजदीक करो पहले। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं रेंडमली, मैं भी जैसा आप रेंडमली बुला रहे हैं, मैंने रेंडमली इन तीनों को सिलेक्ट किया। मुझे भरोसा है कि आप जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आपके सामने। जय हो। अच्छा चलो, पहले आप माइक लो। वाह, बैठो बहन, पूछो क्या विषय है आपका? पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है। क्रेशर था, बिक गया है, और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, अब आपको तो पत्रकार नोट आया था। ठीक है,
इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें, और जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर, हाँ 3 निकाल देते हैं। नहीं 4 रहेगा। नहीं 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा। आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही। मास्टर्स कर रही हैं। आइए नजदीक। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, मां के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा। आशीर्वाद। वाकई बड़ी बहन को मान गया। पूछना है। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए।